हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.2 में सवाल नंबर 5वां हल करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 5 आपका दिया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कट 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका सवाल दिया है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल, यहाँ पर हल, और यहाँ पर हम मान लेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे? कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, तो मान लेंगे यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, मान लेंगे ए बी सी, यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कह रहा है इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यानी कि ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आधार x मान लें कि आधार x है, तब ऊंचाई आपकी जो हो जाएगी, कह रहा 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई आपकी हो जाएगी x माइनस का 7। ठीक है, x माइनस का 7, कह रहा इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार अगर हम x मान लें तो ऊंचाई आपकी हो जाएगी x माइनस का 7। ठीक है, और कड़ आपका कितना दिया, कड़ आपका दिया है, ये कड़ आपका होता है। ठीक है, और ये आपका होता है आधार। ठीक है, और ये आपका लंब यानी कि ऊंचाई। ठीक है, लंब यानी कि ऊंचाई। ठीक है, तो कड़ आपका कितना दिया है, कड़ आपका दिया 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि ऊंचाई और आधार हमें पता करना है, यानी कि जो हमने माना है ये हमें लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना आधार बराबर क्या, x, और ऊंचाई हमने कितनी मानी है, ऊंचाई हमने मानी है x माइनस का 7। ठीक है, कह रहा अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि ऊंचाई और आधार हमें निकालना है, तो यहाँ से हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आपका सूत्र होता है कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, तो कह रहा है कड़ आपका कितना दिया है, कड़ आपका दिया है 13, कड़ आपका दिया है कितना, 13 दिया है, तो लिखेंगे 13 के स्क्वायर बराबर लंब हमने कितना माना है, लंब हमने माना है x माइनस का 7 का स्क्वायर प्लस आधार हमने माना है x, तो लिखेंगे x का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना आएगा, 13 का स्क्वायर आपका होता है 169 बराबर, अब यहाँ पर आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगेगा। ठीक है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका सूत्र बन रहा है। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, तो कह रहा है ए स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर हो जाए, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए आपका x दिया इंटू बी आपका 7 दिया। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 7 सते 49, बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, तो 7 सते 49। ठीक है, प्लस एक्स का स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस का एक्स स्क्वायर है और ये प्लस का एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर आपका जुड़ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इन तीनों का हम क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा करेंगे। ठीक है, 2 का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x का गुणा करेंगे 7 में तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस का 14x आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों का हमने क्या किया, इन तीनों का गुणा किया। ठीक है, माइनस लगा तो माइनस लगा लेंगे। ठीक है, प्लस में 49 है, तो प्लस में 49 इसी तरीके से उतार लेंगे। ठीक है, और ये प्लस का 169 है। ठीक है, बराबर के इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 169 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का है, बराबर के इधर आ गया तो माइनस का 169 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में आपका 0 बचेगा। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 14x 49 और 169, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये आपका घट जाएगा। ठीक है, 169 में से हम घटाएंगे 49 को, तो ये आपका घटेगा, 9 में से 9 को जाएगा आपका कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 9 में से 9 जाएगा आपका 0 आएगा, 6 में से 4 को घटाएंगे आपका कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, एक हो तो एक इसी तरीके से उतार लेंगे।
यानी कि 169 में से जब हम घटाएंगे कितना 49 को, तो आपका कितना आएगा 120 आएगा। ठीक है, और माइनस का निशान बड़ा इसलिए हम माइनस का निशान लगा लेंगे। ठीक है, माइनस का निशान बड़ा इसलिए माइनस का निशान लगा लेंगे। ठीक है, बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से देखिए आपका ये 2 कॉमन हो रहा है। ठीक है, यहाँ से 2 आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 2 सभी में है, 2 हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे 2 को कॉमन लेने पर, 2 कॉमन लेने पर, 2 कॉमन लेने पर। ठीक है, 2 कॉमन लेने पर। ठीक है, तो 2 को जब हम कॉमन लेंगे तो आपका कितना बचेगा, आपका ब्रैकेट में बचेगा। जब यहाँ से हम 2 को कॉमन लेंगे तो आपका ब्रैकेट में बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 7 दूनी कितना होता है 14 होता है, तो 7 दूनी 14 एक्स माइनस 6 दूनी 12 हो जाएगा, 0 है तो 0 बराबर 0। ठीक है, 2 का जब x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 2 सत्ते 14 हो जाएगा, x है तो x यानी कि 2 सत्ते 14x हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2 छंग 12, 0 है तो 0। ठीक है, यानी कि 2 का गुणा करेंगे 6 में तो कितना आएगा 120 आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया 2 को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 इधर गुणे में, ठीक है, बराबर के इधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 के पास जब जाएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 इधर गुणे में बराबर के इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और जब 0 के पास जाएगा, जब 0 से इसमें भाग लाएंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 आपका समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड करना आपको आता ही होगा। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर का हम गुणा करेंगे माइनस का 60 में। ठीक है, एक्स स्क्वायर का हम गुणा करेंगे किस में, एक्स स्क्वायर का हम गुणा करेंगे किस में, माइनस 60 में। ठीक है, माइनस 60 में तो आपका कितना आएगा माइनस का 60 एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, जब गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर का माइनस 60 में तो आपका कितना आएगा माइनस का 60 एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं इसका, हम इसका कर रहे हैं गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड करना आपको आता ही होगा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपको 60 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर आपका माइनस का 7x आए और गुणा करने पर आपका कितना है 60 है। ठीक है, जोड़ने या फिर घटाने पर आपका कितना है माइनस का 7x आए और गुणा करने पर कितना है आपका 60 है। इस तरीके से आपको इसे तोड़ लेना। ठीक है, तो इसको हम तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे 12x गुणे में 5x। ठीक है, 12 पंचे कितना होता है, 12 पंचे होता है 60, और 12 और 7 इसको इस तरीके से घटाना है कि माइनस का 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, यानी कि 12 के पास हम माइनस लगा देंगे। तो जब माइनस का ये 12 है x है, ठीक है, और ये 5x है। ठीक है, जब 12x में से हम घटाएंगे प्लस का 5x, ठीक है, तो आपका कितना बचेगा माइनस का 7x बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इसको तोड़ लेंगे। ठीक है, और जब 12x का गुणा करेंगे 5x में तो आपका कितना आएगा माइनस का 60x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 12x प्लस का 5x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, x को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आपका कितना बचेगा, ब्रैकेट में आपका बचेगा x माइनस का 12 बचेगा। ठीक है, x माइनस का 12, और यहाँ से आपका क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से आपका कॉमन हो जाएगा प्लस का 5, यहाँ से आपका प्लस का 5 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में आपका कितना बचेगा x माइनस का 12 बचेगा। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, यानी कि 5 का गुणा करेंगे x में तो कितना आएगा 5x आएगा। ठीक है, और प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, 12 पंचे 60। ठीक है, x का x में गुणा एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस x का 12 में करेंगे तो कितना आएगा 12x आएगा। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम आगे हल करेंगे। ठीक है, तो ये 2 बार है x माइनस का 12 तो इसको हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे x माइनस का 12 एक ब्रैकेट में x प्लस का 5 बराबर 0। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल लेंगे, x माइनस का 12 तो ये माइनस का 12 है। ठीक है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा। तो x बराबर आपका कितना आएगा प्लस का 12 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर आपका कितना आ जाएगा प्लस का 12 आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस का 5 ये भी ब्रैकेट हम खोल लेंगे, तो x बराबर ये प्लस का 5 है, बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आपका कितना आ गया माइनस का 5, और x बराबर आपका कितना आ गया प्लस का 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे वापस अपने सवाल पर चलेंगे। ठीक है, सवाल हमसे क्या पूछ रहा था, देखते हैं सवाल हमसे क्या पूछ रहा था। ठीक है, सवाल हमसे पूछ रहा था कि अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है,
अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। भुजाएं हमने कितनी मानी है? भुजाएं हमने मानी है आधार, आधार को हमने माना है x, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः आधार बराबर, अतः अन्य दो भुजाएं, यहाँ पर आप लिख दीजिए अतः अन्य दो भुजाएं, अतः अन्य दो भुजाएं, नीचे जगह नहीं तो इसको हम यहाँ पर हल करेंगे। अतः अन्य दो भुजाएं, अतः अन्य दो भुजाएं आपकी कितनी निकलेगी? आधार, आधार हमने कितना माना था? आधार हमने माना है x, ठीक है। आधार हमने कितना माना? आधार हमने माना था x, ठीक है। आधार हमने माना था x, तो x अब आपका कितना आया? x आपका आया प्लस का 12, ठीक है। ये माइनस वाला हम नहीं लेते हैं, ठीक है। सभी को पता है कि माइनस वाली संख्या नहीं लेते हैं, ठीक है। माइनस वाली संख्या का कोई भी मतलब नहीं होता, ठीक है। तो आधार बराबर आपका कितना आया? प्लस का 12। तो लिखेंगे आधार बराबर कितना आया? 12 आया, ठीक है। और ऊंचाई बराबर आपकी कितनी आई? ऊंचाई हमने कितनी मानी थी? ऊंचाई हमने मानी थी, यहाँ पर देख लीजिए ऊंचाई हमने कितनी मानी है? x माइनस का 7। ऊंचाई हमने मानी थी कितनी? x माइनस का 7। तो यहाँ से हम लिखेंगे x माइनस का 7, x माइनस का 7। x हमने कितना निकाला है? 12 निकाला, ठीक है, माइनस 7। 12 में से 7 को हटा देंगे तो आपका कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है, 5 आएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 में से 7 को हटाएंगे आपका कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आधार आपका कितना आ गया? आधार आपका आ गया 12 और ऊंचाई आपकी आ गई 5। तो अगर आप इसे लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आधार आपका आ गया 5, आधार आपका आ गया 5 और ऊंचाई आपकी कितनी आई? ऊंचाई हमने निकाली है 5, ठीक है। सॉरी, आधार आपका आया है 12, ठीक है। आधार आपका आया है 12, आधार आपका आया है 12 और ऊंचाई आपकी आई है 5, ठीक है। ऊंचाई आपकी आई है 5 और आधार आपका आया है 12, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। फाइनली सवाल आपका हल हो जाएगा। इसे अगर आप नोट करना चाहें तो इसको आप नोट कर सकते हैं अच्छे से, स्क्रीनशॉट या फिर ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम सवाल नंबर 6 हल करेंगे, ठीक है। तो अब तक अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में हम सवाल नंबर 6 हल करेंगे ताकि जैसे भी हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।